So, dear children, good afternoon to everyone once again. Welcome for your EVS class. आपको याद है हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे EVS में जिसका नाम था माय फैमिली, ठीक है, जिसमें हमने क्या सीखा था कि एक स्मॉल फैमिली होती है, एक बिग फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, है ना. और हमने ये भी सीखा था कि हर फैमिली में देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स. जैसे कि जो स्मॉल फैमिली है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? यूजुअली देयर आर 3 मेंबर्स और देयर आर 4 मेंबर्स, ठीक है. अब जो उससे बड़ी है उसको हम बोलते हैं बिग फैमिली. तो बिग फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे? समटाइम्स देयर आर 5 मेंबर्स एंड देयर कैन बी 6 ऑल्सो, ठीक है. सो 5 to 6 मेंबर्स वाली फैमिली में हम उसको बोलते हैं बिग फैमिली, जिसमें क्या है, पेरेंट्स होते हैं, मम्मा पापा जिसको हम बोलते हैं. पेरेंट्स को क्या कहते हैं? फादर एंड मदर, ओके. एंड देयर कैन बी 2 चिल्ड्रन, सॉरी देयर कैन बी 3 चिल्ड्रन, देयर कैन बी 4 चिल्ड्रन ऑल्सो, ठीक है. आपकी बुक में जो पिक्चर बनी उसमें 4 चिल्ड्रन दिए हुए हैं बिग फैमिली में, है ना. 4 बच्चे हैं, सिबलिंग्स, बहन भाई कितने हैं उसमें? 4. सो दैट वन इज़ अ बिग फैमिली. उसके बाद हमने किया था जॉइंट फैमिली. सो जॉइंट फैमिली के नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं हो हम काउंट कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. देयर आर फादर मदर जिनको हम पेरेंट्स बोलते हैं, देयर आर देयर चिल्ड्रन, देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, देन देयर अंकल आंट, उनके बच्चे जिनको हम कजन्स बोलते हैं. सो जॉइंट फैमिली में member are more and there are grandparents, uncle, auntie, cousins all living together. सारे इकट्ठे रहते हैं. मोनिका मैम प्लीज शेयर द अटेंडेंस लिंक वंस अगेन, समवन इज आस्किंग फॉर इट. सो आज हमने क्या करना है इस चैप्टर का? नॉलेज टास्क. हमने कॉपी में क्या क्या किया है? ऐशनीत, कीप योर माइक ऑफ. यू फीलिंग स्लीपी? यू यॉर्निंग? बी एक्टिव, अलर्ट होके बैठो. ऑल राइट. सो हमने क्या क्या किया था? डिफ़िकल्ट वर्ड्स किए थे इस चैप्टर के. वी ऑल्सो डिड सम क्वेश्चन आंसर्स. रिमेंबर हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं, लाइक व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली, हु अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, और हु कुक्स फूड फॉर द फैमिली, है ना. आप सब ने ये वर्क कर लिया होगा नोटबुक में, ठीक है, और उसको याद भी करना है हमने साथ साथ. आज जो हम टास्क कर रहे हैं वो है नॉलेज टास्क. ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ बट हम इसको नोटबुक में करेंगे आज. क्यों? बिकॉज इसमें आपको और सोचना पड़ेगा आंसर ढूंढने के लिए. सो व्हेन यू विल थिंक योर नॉलेज विल इंक्रीज, है ना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी. सो आपको और इस चैप्टर के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है. सो अब आपने देखना है आगे क्या है नॉलेज टास्क, क्या है हमारा. इसमें एक क्वेश्चन देंगे मैम आपको. क्वेश्चन है गिव 1 वर्ड आंसर, ठीक है. मतलब जो भी आपने आंसर देना है, मैम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अब, क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छे से हमने किया है, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, ठीक है. तो मैम आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपने कितने वर्ड्स में देना है? इन 1 वर्ड. ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में भी आ सकते हैं किसी भी चैप्टर में से, ठीक है. जो जो चैप्टर सिलेबस में होंगे ना उन चैप्टर्स में से आपको 1 वर्ड वाले 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. सो नाउ लुक एंड लिसन केयरफुली. फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैम आपके लिए रीड करेंगे पहले, बाद में मैम आपसे भी सुनेंगे, ठीक है. ऐशानी, रोही, माइक ऑफ रखो बच्चे प्लीज. आवर फादर एंड मदर आर आवर डैश. ओके. मानवी सिंह इसका आंसर बताएगी मुझे. मानवी अनम्यूट करिए. मानवी और हाँ जी मानवी, इसको दोबारा रीड भी करो और इसका आंसर भी बताओ. एक बारी रीडिंग करके दिखाई ना मैंने आपको, अब इसको रीड करिए और आंसर बताइए मुझे क्या होगा. रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन राइट इन द चैट बॉक्स. आई कैन सी योर आंसर्स. वेरी गुड. Our father and mother are our डैश. मतलब हमारे जो फादर एंड मदर हैं, आपके जो मम्मा पापा हैं वो आपके क्या हैं? एक वर्ड उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? कौन सा वर्ड होता है वो? कितनी बारी बोला है अभी मैंने? पेरेंट्स. वेरी गुड. एंड हाउ डू वी स्पेल इट? स्पेलिंग्स स्पेलिंग लिखा करो. P
जल्दी, वेरी वेरी गुड, क्विकली। R I नो, आई तो नहीं आता पेरेंट्स में, आई तो नहीं आता। PAR PAR Ashneet, tell me the spellings of parents. Manvi, mute yourself. Ashneet, Yes, spellings ma'am. beta of parents. PARENTS Again, one more time please. P के बाद क्या बोला आपने? E के A बोल रहे हो आप क्या E बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? P के बाद क्या बोल रहे हो? A, ओके गुड। आगे RENTS यस, वेरी गुड अश्नीत। मानवी, अब आपको पता चले पेरेंट्स के स्पेलिंग। देखो कितने सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में भी लिख दिया। सो स्पेलिंग्स आर PARENTS, पेरेंट्स। ओके, सो वन वर्ड में हम अपने फादर एंड मदर को क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। सो हमने आंसर कितने वर्ड्स में दिया? सिर्फ वन वर्ड में। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आएंगे, ठीक है? सो गुड। नेक्स्ट रीड करते हैं। एक बारी मैम रीड करेंगे, फिर आप लोग रीड करेंगे जिसका मैम नेम बोलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स, मतलब क्या हुआ इसका? आपके जो मम्मा पापा हैं, है ना, उनके भी जो पेरेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आशानी रोही ने आंसर भी लिख दिया, वेरी गुड। ओके, लेट्स आस्क एवलीन। एवलीन, हाँ जी बच्चे, एक बारी रीड करो दोबारा और फिर मुझे आंसर बताओ। चलिए। योर नहीं है वो, वाई तो है ही नहीं उसमें, ध्यान से पढ़ो फिर से। आवर, हमारे। सो व्हाट्स द आंसर? विहान, म्यूट योरसेल्फ। ग्रैंड पेरेंट्स, वेरी गुड। एंड एवलीन, स्पेलिंग्स बताएंगे मुझे? हाउ डू वी स्पेल इट? भूल गए आप? अभी हमने ये स्पेलिंग्स किए थे पेरेंट्स में पिछले क्वेश्चन में। PARENTS। चलो एवलीन, आपको भी स्पेलिंग्स थोड़े से भूल रहे हैं बच्चे। अगर आप स्पेलिंग्स नहीं याद कर रहे हो, है ना, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? और अगर आपने रॉन्ग स्पेलिंग लिख दी आंसर में, फिर मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है? सो यू ऑल हैव टू लर्न स्पेलिंग्स ऑल्सो। सो इसका आंसर क्या था? ये देखो, साइड पे दोनों पेरेंट्स खड़े हैं, है ना, और वो अपने पेरेंट्स को विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। तो वो जो बैठे हुए हैं वो इस बच्चे के क्या हुए, है ना, उसके पापा के मम्मा पापा हैं वो, तो वो हो गए ग्रैंड पेरेंट्स। एवलीन, माइक ऑफ कर लेते हैं आंसर के बाद बच्चे। सो इस बच्चे के लिए ये जो बैठे हुए हैं वो कौन हुए? इसके ग्रैंड पेरेंट्स हुए, ठीक है, क्योंकि वो उसके पापा के भी पापा हैं। जो मम्मा के पापा होते हैं या मम्मा के मम्मा होते हैं वो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं, उनको भी हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है? बट एक वर्ड ऐड कर देते हैं उसमें, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, वो अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो चाहे आपके फादर के पेरेंट्स हैं, चाहे आपके मदर के पेरेंट्स हैं, दोनों को हम बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। सो पेरेंट्स के आगे हम क्या वर्ड लगा देते हैं? ग्रैंड। मोनिका मैम, प्लीज चेक समवन इज अनम्यूट। सुखमन प्रीत एंड डिस्टर्बिंग द क्लास। सुखमन प्रीत, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आप फिर से ध्यान से सुनो, थर्ड वन,
चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। अगर एक बच्चा हो तब हम उसको बोलते हैं चाइल्ड, है ना। अगर 1 से ज़्यादा है तब हम क्या बोलते हैं, उनको चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब चिल्ड्रन ऑफ आवर, आवर मतलब हमारे, ठीक है। योर होता है हम आपके, आवर होता है हमारे, अपने लिए हम आवर यूज़ करते हैं। एवलिन अभी लिखना नहीं है बच्चे, आप सुन नहीं रहे ना, लिख रहे हो साथ साथ अभी। आई कैन सी यू, अभी राइटिंग टाइम नहीं स्टार्ट हुआ। मैम जब बोर्ड पे लिखते हैं तब आपने लिखना होता है, अभी इट्स लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टाइम इज गोइंग ऑन, बी अटेंटिव। ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट, अंकल एंड आंट कौन होते हैं, आपके ताया जी, आपके चाचा जी, आपके मामू, वो भी आपके अंकल हैं, ठीक है। जो उनके बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो आपके क्या हुए, सोचो, थिंक अगेन। वेरी गुड, ऐशनी परीशा ने स्पेलिंग्स रॉन्ग कर दिए हैं, उदयवीर करेक्ट, अर्श करेक्ट, गुड कृतिक, शाबाश। सो दे आर योर कजन्स। नाउ अभिमान जैली हैज़ अनम्यूटेड, आई डोंट नो अब आपने क्यों माइक ऑन किया बेटा। मैम बार बार यही बोली जा रहे हैं कि माइक ऑफ करिए, सारा क्लास को डिस्टर्ब करते हो आप। अब आप एक चीज़ और ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हम, एक से ज़्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं। तो तब हम लिखेंगे कजन्स, ओके, एस लगाएंगे उसके साथ, ठीक है। कज़न नहीं लिखेंगे क्योंकि चाइल्ड नहीं लिखा, चिल्ड्रन लिखा है, तो हम कजन्स लिखेंगे। अब ये पिक्चर को ध्यान से देखो, इसमें सबसे ऊपर कौन है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना। उसके बाद नीचे हैं फादर मदर, और नीचे हैं अंकल आंटी, ठीक है। और उनके बच्चे आगे बनाए हुए हैं, ये इनके बच्चे हैं पेरेंट्स के, ये इनके अंकल आंटी के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो हैं 2 बच्चे, वो इस बच्चे के क्या हुए, ये आपस में दोनों, इधर वाले बच्चे और इधर वाला बॉय, ये हुए कजन्स, क्योंकि इनके पेरेंट्स अलग अलग हैं, है ना। देखा आपने ध्यान से कि इन दोनों के पेरेंट्स सेम है, बॉय और गर्ल के, बट इस बॉय के पेरेंट्स अलग हैं, डिफरेंट पेरेंट्स हैं। सो इसलिए ये आपस में क्या हो गए, कजन्स हो गए, क्योंकि वो उसके अंकल आंटी के बच्चे हैं, ठीक है। जब पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं तब वो बन जाते हैं कजन्स, राइट। सो इसके आंसर के लिए लेट्स आस्क प्रभनूर सिंह, अनम्यूट करिए। वाई डोंट यू सिट, एक जगह बैठे क्यों नहीं है आप, घूम क्यों रहे हैं। रीडिंग करिए और आंसर बताइए मुझे, फिर से रीड करो नंबर 3। नंबर 3, ये लाइन पढ़नी है आपने, क्या लिखा है, आप सुन नहीं रहे थे ना, आप घूम रहे थे अपना फोन लेके इधर उधर। चिल्ड्रन, हाँ जी, चिल्ड्रन आगे, चिल्ड्रंस नहीं है, चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन ऑफ आवर, हाँ जी, हाँ जी, एंड अंकल के साथ कौन होता है, आंट होते हैं। ये तो हमने पेयर भी किए थे जब बैक एक्सरसाइज उसमें आए थे ना, पेयर बनाने थे हमने, अंकल आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। सो अंकल एंड आंट के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नाउ टेल मी द आंसर। अभी समझाया है मैंने, कजन्स, स्पेलिंग्स, सामने देखो और फिर बोलो। Someone is helping you? कोई हेल्प कर रहा है आपकी? तो फिर बोलिए जल्दी से। सी के बाद यू वर नॉट अटेंटिव, सुन नहीं रहे थे आप ध्यान से। ये वर्ड तो हमने डिफिकल्ट वर्ड्स में भी किया था। नो, mute yourself, you don't know the spellings, you have not studied that, means that's not good. Ashwinder Singh,
Spellings of cousins. Evelyn is still writing. Spellings of cousins. E O U S I N S. Okay. COUSINS cousins. ठीक है. Mute yourself. तो Prabnur, I'll ask you the spellings next time again. You did not answer. Next question देखो अब ध्यान से. Our own brothers and sisters. मतलब ये देखो, ये एक फादर हैं, ये मदर हैं, ठीक है. बीच में दो बच्चे हैं, ये बॉय है, सन है, उनका बेटा है, ये गर्ल उनकी डॉटर है. तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस बॉय और इस गर्ल जो दोनों बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स सेम है ना, देखो है ना. तो इनको आपस में हम क्या कहेंगे? अंकल आंटी के बच्चों को तो हम कजन्स कहते हैं, बट ये बॉय और गर्ल आपस में क्या हुए? दिस वर्ड इज़ नॉट गिवन इन द चैप्टर. ये चैप्टर में नहीं दिया हुआ, बट मैम ने आपको बताया था. वेरी गुड. श्लोक, नक्षित, उदयवीर, सहजपाल, भव्या. अब तो कितने सारे बच्चों ने आंसर दे दिया. ओके, लेट्स कॉल विहान. विहान. Yes, ma'am. हाँ जी डियर, रीड इट अगेन एंड देन यू विल आंसर. ओन. OON ई नहीं है ना, ये क्या है? OWN. ओन मतलब हमारे, अपने. आवर ओन. आगे. Brother and sister. हाँ जी. अब विहान का ब्रदर है कोई या सिस्टर है कोई? Yes, ma'am. हाँ, तो वो आपका क्या हुआ बताओ? आप उसको क्या बोलोगे? सिबलिंग. वेरी गुड. यस. तो सिबलिंग की स्पेलिंग कैन यू टेल मी? जस्ट ट्राई. इट्स ओके इफ इट्स रॉन्ग. सिब. सिब कैसे लिखेंगे बताओ? नो. चलो आई विल हेल्प यू. बोलना है आपने कि नहीं? ओके, देन आई विल हेल्प यू. सिबलिंग्स होते हैं SIB. सिब. लिंग्स LINGS. कितने सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में ऑलरेडी लिख दिया आंसर. वेरी गुड. सो दिस आंसर इज सिबलिंग्स. मतलब जो आपके रियल ब्रदर सिस्टर हैं, जिनके मम्मा पापा सेम हो, ठीक है, उनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं. फाइन. नाउ इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. अब जिसकी टर्न आएगी वो बच्चा जल्दी से रीड करके आंसर बताएगा मैम को, ठीक है. जसजोत. जसजोत बेटा माइक ऑन करो जल्दी से. रीड करो नंबर 1. आई कांट हियर यू. बोलो. आप नहीं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे बेटा. डोंट वांट टू स्पीक. Our father and mother are our parents. Parents श्लोक. of our माइक parents. ऑफ. श्लोक. वेरी गुड. आपने रीडिंग कर भी दी. जसजोत म्यूट योर सेल्फ. यू टेक सो मच टाइम बेटा. आर्यन सिंह रीड करिए. आर्यन सिंह क्विकली अनम्यूट एंड रीड नंबर 1. चलो. Our father and mother are our parents. ओके, वेरी गुड. आवर फादर एंड मदर आर आवर पेरेंट्स. हमारे फादर मदर क्या होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं. गुड. नेक्स्ट कृष्णा. रीड नंबर 2 एंड आंसर भी पढ़ना है आपने. चलो कृष्णा. माइक ही ऑन नहीं कर रहा बेटा. आवर तो लिखा ही नहीं इसमें. आप क्या रीड कर रहे हैं? नंबर 2 बोला मैंने.
parents of our parents. आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स आपके क्या हुए? दादा दादी इंग्लिश में लिखेंगे हम। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। यस। सीरत, रीड नंबर 3। हाँ जी बेटा, लाउडली बोलो, अच्छे से बोलिए, फिर से बोलो, फिर से बोलिए माइक ऑन करके। चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट, क्या बोलते हैं उनको? अंकल आंटी के बच्चे कौन होते हैं सीरत? आई कांट हियर यू, सो आई विल रीड इट फॉर यू। कजन्स। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। ओके, नंबर 4 के लिए गुरनीश छाबड़ा विल रीड नंबर 4। गुरनीश इज बिजी इन राइटिंग, है ना? सुन नहीं रहे हैं आप? ओके मैम। Our own brothers and sisters. Our own brothers and sisters. हाँ जी। No any. क्या है आंसर? आपके अपने रियल ब्रदर सिस्टर कौन होते हैं आपके? Siblings. Siblings. Okay, good. Now you can mute yourself. So this way आपको पेपर में 1 word आंसर्स भी आएंगे, ठीक है? हो सकता है वो बुक में ना हो या नोटबुक में ना हो ऐसे क्वेश्चंस, बट मैम आपको प्रैक्टिस कराएंगे जब रिविजन्स होंगी, तो ऐसे आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है? नाउ दिस वर्क वी हैव टू राइट इन द नोटबुक ऑल्सो। तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। बोर्ड देखो, बोर्ड दिख रहा है आपको पीछे? उसमें क्या लिखा है मैम ने? हैव रिटन टुडेज डेट 3 May। मे मीन्स नेम ऑफ द मंथ, MAY। 2021, डे इज मंडे, एंड अदर साइड यू विल राइट CW क्लास वर्क। इतना लिखिए जल्दी से। मैम मेरी टर्न नहीं। यक्ष प्लीज वेट, डोंट अनम्यूट। सो नेम ऑफ द चैप्टर क्या था? हम सबसे पहले ऊपर चैप्टर का नेम लिखते होते हैं फर्स्ट लाइन में। सो चैप्टर वॉज माय फैमिली। दिस यू विल राइट इन फर्स्ट लाइन, ओके? सेंटर ऑफ द लाइन में लिखते हैं ये। और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका नाम है नॉलेज टास्क, ओके? सो नॉलेज के स्पेलिंग्स आपने लास्ट चैप्टर में भी किया था ना, नॉलेज टास्क। सो कैसे लिखते हैं? K कैपिटल, यहाँ पे भी C कैपिटल होना चाहिए, M कैपिटल होना चाहिए, F कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? नॉलेज। टास्क, TASK। नॉलेज के स्पेलिंग्स क्या हैं? KNOW, नो, नो लिखते हैं पहले, फिर LEDGE, नॉलेज। टास्क के स्पेलिंग्स TASK। ये भी फर्स्ट लाइन में ये होना चाहिए, सेकंड लाइन में ये होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन हम लिखेंगे मार्जिन में, QUE। क्वेश्चन क्या है हमारा? गिव 1 word आंसर, है ना? ये क्वेश्चन है।
हमने आंसर को कितने वर्ड्स में लिखना है? 1 वर्ड में। साहिबवीर आप लिख रहे हैं साथ साथ? प्रभनूर ने वीडियो ऑफ करी हुई है, प्रभवीर सिंह ने भी वीडियो ऑफ करी हुई है। वाई? यू ऑल हैव टू राइट विद मी। अरमान आप बेड पे लेट के लिख रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। मैम ने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कोई बच्चा बेड पे नहीं होना चाहिए। सो क्वेश्चन के आगे लिखेंगे न्यू लाइन में गिव, गिव का जी कैपिटल, वर्ड आंसर, मतलब आंसर 1 वर्ड में देना है। I will share this work in WhatsApp also, okay? अभी हम कोशिश करेंगे जितना भी हम कर सकते हैं उतना कर लेंगे, बाकी वर्क आप WhatsApp में से भी कर सकते हो अगर आपका फिनिश नहीं होता, ठीक है? और अगर फिनिश हो जाता है तो आपने चेक ज़रूर करना होता है बाद में। हेडिंग्स हो गए आपके, 4 लाइन्स में होना चाहिए, 3 लाइन्स में, सॉरी। चैप्टर फर्स्ट लाइन में, नॉलेज टास्क सेकेंड लाइन में और क्वेश्चन थर्ड लाइन में। लेट्स स्टार्ट। अरमान कीप योर माइक ऑफ। फर्स्ट वाला करते हैं। अब आप नंबर 1 डालोगे इधर, ठीक है, और लिखोगे पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स, और आगे हम यहाँ लिखेंगे उसका आंसर, मतलब आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो क्या होते हैं हमारे? अर्शदुगल क्या आंसर लिखेंगे बेटा इसमें? ग्रैंडपेरेंट्स। वेरी गुड, शाबाश, यस। सो आंसर विल बी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स, ठीक है, जिनको आप हिंदी में दादू बोलते हो, दादी बोलते हो, नानू नानी बोलते हो, उनकी बात कर रहे हैं। तो ग्रैंड कैसे लिखते हैं? पहले तो GRAND। अगर आपके पास उसी लाइन में जगह नहीं है तो आप आंसर नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है, आंसर नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वर्ड बड़ा है ना, पूरा नहीं आ रहा तो अगली लाइन में लिख लो। ग्रैंड के बाद पेरेंट्स ही लिखेंगे। पेरेंट्स के स्पेलिंग तो क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, देखो, है ना, क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं पेरेंट्स के स्पेलिंग, बट फिर भी आपने याद करने हैं। अभी मैम सुन रहे थे तो कितने बच्चों को आ नहीं रहे थे पेरेंट्स के स्पेलिंग। सो फर्स्ट वन इज पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स and answer will be grandparents। सब बच्चे खुद लिखेंगे, your parents should not help you in writing, they can check the work after you finish, ठीक है, चेक करा लिया करो मम्मा से या पापा से, किसी से भी, बट करना आपने खुद ही है। क्वेश्चंस भी खुद लिखने हैं। कृष्णा आप लिख रहे हैं? आर यू राइटिंग? नंबर 2, आवर
mother our father and mother are our अब मैम के पास इधर जगह नहीं है ना, देखो खत्म होगी जगह, तो मैम आंसर नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं। तो जब आपके पास भी स्पेस फिनिश हो जाती है न्यू लाइन में लिख लिया करो, बट न्यू लाइन में कैपिटल लेटर नहीं लगाना, जाके स्मॉल से ही लिखना है। सो नाउ समायरा शर्मा अनम्यूट। समायरा आंसर आएगा बेटा आवर फादर एंड मदर। हमारे फादर मदर हमारे कौन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स। स्पेलिंग्स PAR आगे ओके। आप रुक रुक के बोल रहे हो, आई थिंक यू आर नॉट श्योर, है ना? देखा फिर से मैम ने एक और बच्चे से पेरेंट्स के स्पेलिंग पूछे, शी इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट। तो बेटा जी सब बच्चे स्पेलिंग्स याद करिए, स्पेलिंग्स आपको नहीं आते अभी। PARENTS फुल स्टॉप, पेरेंट्स। ओके, हमारे मम्मी पापा उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। जब आपकी PTM होती है ना, पेरेंट्स टीचर मीट, मतलब पेरेंट्स कौन कौन हो गए? मम्मा पापा, उनकी मीटिंग होती है टीचर्स के साथ, राइट? तो उसको PTM इसीलिए बोलते हैं, इट इज़ फॉर पेरेंट्स। नेक्स्ट नंबर 3, फिर से आवर मतलब हमारे ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे अपने भाई बहन जिनके पेरेंट्स सेम होते हैं। परी, आंसर क्या है बेटा इसका? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स। स्पेलिंग्स सिबलिंग्स। बोलो। SB नो SB सिब SIB LULINGS। हाँ जी, ये याद करने हैं सबने। ओके, दिस कैन कम इन एग्जाम। ये वर्ड आपकी बुक में नहीं दिया हुआ ना, सो इसलिए अच्छे से याद भी करना है इसको। सिबलिंग्स SIBLINGS। लास्ट नंबर 4, जिन बच्चों का फिनिश नहीं हुआ है या रहता है वो बाद में भी कर सकते हैं व्हाट्सएप से देख के। ओके, डोंट वरी। Children of our uncles and aunts, मतलब बच्चे। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एक से ज़्यादा।
ठीक है, एक को हम चाइल्ड बोलते हैं। आपके अंकल और आंटी, उनके बच्चे कौन होते हैं आपके? यक्षवृद्धि। आंसर cousins. स्पेलिंग्स। C सी आगे। ये तो अभी किए हमने, ये तो बुक में भी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स में भी किए हैं हमने, बहुत बारी किए हैं, क्वेश्चन आंसर में भी किए हैं। सी के बाद